नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजाता देशमुख एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशा एकेडमी। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक एंड शेयर करना, कमेंट्स देना मत भूलिए। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं FY BCom के सेमेस्टर सेकेंड के फाइनेंशियल अकाउंट सेकेंड की सीरीज 3, जिसमें वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल पे बेस्ड MCQs दिए गए हैं। तो हमारा फर्स्ट MCQ है, डैश एसेट इज एन आइडेंटिफिएबल नॉन मॉनिटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। सो जिस एसेट को फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो उसे हम इंटेंजिबल एसेट कहते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन, इंटेंजिबल एसेट्स आर नॉट हेल्ड फॉर डैश पर्पस। तो इंटेंजिबल एसेट हम प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए यूज़ करते हैं। वैसे ही वो रेंटल पर्पस, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए भी यूज़ की जा सकती है, बट वी आर नॉट और वी जनरली डू नॉट हेल्ड दैट फॉर द सेल पर्पज। सो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, गुडविल, ब्रांड्स, पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ डैश एसेट। तो ये सारे एसेट मेरे बिजनेस में वैल्यूएबल है, बट दे आर नॉट हैविंग एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, मतलब हम उन्हें टच नहीं कर सकते, हम उन्हें देख नहीं सकते। सो दैट्स वाई दे आर माई इंटेंजिबल एसेट। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, डैश इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज रिलेटेड विथ इंटेंजिबल एसेट्स। सो इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड हमारा AS 26 है। सो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, डैश इज द नेम, अ टर्म, अ साइन, a symbol, a design, or a combination of any or all of them that identifies the goods or service and a company also. So जहाँ पे ये सारी चीज़ों का मिक्सचर, वरना इसमें से कोई भी चीज़ अगर मैं ले लूँ जिसकी वजह से मुझे कंपनी का गुड्स वरना उसकी सर्विस पता चलती है, तो मैं उसे कहती हूँ ब्रांड। नेक्स्ट है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द टोटल फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ अ ब्रांड। जब ब्रांड की वैल्यू निकालते हैं, जिसमें मॉनेटरी वैल्यू वरना फाइनेंशियल वैल्यू निकालते हैं, तो हम उसे ब्रांड वैल्यूएशन कहते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, डैश इज द वैल्यू ऑफ अ ब्रांड विद द प्रोडक्ट और अ सर्विस ऑफ द बिजनेस टू इट्स कस्टमर। तो जहाँ पे ब्रांड का मतलब हमारे प्रोडक्ट और सर्विस और बिजनेस की जो वैल्यू है कस्टमर्स में, तो उसे हम ब्रांड इक्विटी कहते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, डैश इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द टोटल फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ अ ब्रांड। एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज गेटिंग रिपीटेड वन। सो अभी हमने देखा है फाइनेंशियल वैल्यू जब हम ब्रांड की निकालते हैं तो ब्रांड वैल्यूएशन कहते हैं। तो यहाँ पे ब्रांड वैल्यूएशन के अप्रोचेस है। सो ब्रांड किस तरीके से वैल्यू की जा सकती है, तो कॉस्ट बेस्ड अप्रोच है, जहाँ पे ब्रांड की तैयार करने में वरना ब्रांड क्रिएट करने में जो हमारी कॉस्ट इनकर होती है, उस बेसिस पे हम ब्रांड की वैल्यू निकाल सकते हैं। वरना मेरे ही जैसे दूसरे बिजनेसेस में उनकी ब्रांड की जो वैल्यू है वरना जो प्राइस है वो मैं लगा सकती हूँ। वरना मेरे ब्रांड अभी और फ्यूचर में जाके भी मुझे कितना इनकम जनरेट करके दे सकती है, उस बेसिस पे भी हम ब्रांड के वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उसे कॉस्ट बेस्ड अप्रोच, मार्केट बेस्ड अप्रोच एंड इनकम बेस्ड अप्रोच हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश इज एन इंटेंजिबल एसेट दैट ग्रांट्स अ बिजनेस अ राइट टू प्रोड्यूस, सेल और टू यूज़ इट्स इन्वेंशन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो मैं अगर कोई चीज़ तैयार करती हूँ वरना कोई सर्विस तैयार करती हूँ और वो चीज़, वो सर्विस सिर्फ मेरे बिजनेस को प्रोड्यूस करने का वरना बेचने का जो हक है वो कुछ पीरियड के लिए रहता है, तो हम उसे पेटेंट कहते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, द मेन 3 टाइप्स ऑफ पेटेंट्स आर डैश, डिज़ाइन पेटेंट एंड प्लांट पेटेंट। तो यूटिलिटी पेटेंट, डिज़ाइन पेटेंट एंड प्लांट पेटेंट आर द मेन 3 टाइप्स ऑफ पेटेंट्स। सो पेटेंट वैल्यूएशन के भी यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स हैं। तो मेन थ्री मेथड्स और मेन 3 मेथड्स है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड रिप्लेसमेंट। तो क्वांटिटेटिव मेथड में जो भी न्यूमेरिकल डेटा है वरना जो भी न्यूमेरिकल जो हम वैल्यू कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, उस बेसिस पे मैं उसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ। जो इन्वेंशन मुझे तैयार करने के लिए जो भी खर्चा वरना जो भी अमाउंट में निकाल सकती हूँ। क्वालिटेटिव डेटा में मुझे उस इन्वेंशन में रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, वो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन पे मैं उसकी वैल्यू निकालती हूँ। एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट में अगर इसी प्रकार का इन्वेंशन वरना इसी प्रकार का पेटेंट अगर मुझे फ्यूचर में जाके तैयार करना है तो कितनी कॉस्ट पड़ सकती है, उस बेसिस पे भी मैं उसकी वैल्यू निकालती हूँ। नेक्स्ट है, डैश इज रिलेटेड विद द ऑथर्स, ड्रामाज, म्यूजिक, पिक्चर्स, अदर वर्क ऑफ ऑथरशिप। सो ये सारे म्यूजिक से, ड्रामाज से वरना पिक्चर से वरना ऑथर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं हम उसे कॉपीराइट कहते हैं।
नेक्स्ट है डैश इज़ अ राइट टू पब्लिश अ कॉपी और टू डिस्ट्रीब्यूट द आर्टिस्टिक वर्क। सो मैंने अगर कोई ड्रामा तैयार किया है वरना मैंने कोई बुक लिखी है, मेरा कोई म्यूज़िक है और उसे पब्लिश करने का, उसे कॉपी करने का जो मैं राइट देती हूँ उसे कहा जाता है कॉपीराइट। सो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है डैश इज अ साइन विच डिफ्रेंशिएट बिटवीन बिजनेस एंड कॉम्पिटिटर्स गुड्स और सर्विस। मेरा बिजनेस, मेरे गुड्स एंड सर्विस एंड कॉम्पिटिटर्स के गुड्स एंड सर्विस, इसका जो डिफरेंस है वो जो सिंबल होता है वरना वो जो साइन होती है उसे हम ट्रेडमार्क कहते हैं। नेक्स्ट है द कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस टू अर्न द प्रॉफिट इन द फ्यूचर इज टर्म्ड एज। तो मेरे बिजनेस की फ्यूचर में कितने प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी है उससे मैं गुडविल कहती हूँ, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट गुडविल इज द डैश वैल्यू ऑफ द फर्म्स एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग। सो अभी जो मेरी अर्निंग है उसकी फ्यूचर में जाके कितनी एक्स्ट्रा अर्निंग मैं कर सकती हूँ उसे निकालना मतलब गुडविल। सो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फर्म्स एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग वो मैं निकालती हूँ, वरना मेरे बिजनेस की आगे जाके जो बिजनेस की वरना प्रॉफिट की वैल्यू है वो मैं अभी जो निकालती हूँ उसे मैं गुडविल कहती हूँ। नेक्स्ट है जनरली डैश इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो गुडविल और इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब भी हमारी कंपनी क्लोज होनी है वरना उसका अमालगमेशन है, एब्जॉर्प्शन है, तो उस केसेस में वरना पार्टनरशिप फर्म अगर नया पार्टनर आने वाला है तो कुछ स्पेशल केसेस में मैं गुडविल कैलकुलेट करती हूँ, दिखाती हूँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जनरली मैं उसे नहीं दिखाती। नेक्स्ट dash is used to calculate the goodwill when there exists an increasing or decreasing trends in the profit giving the highest weight to the current year's profit। जब मेरे बिजनेस के प्रॉफिट में उतार चढ़ाव होता है वरना उतार चढ़ाव का ट्रेंड दिखता है, नॉर्मल वही नहीं रहता, और उस वक्त पे मेरे करंट ईयर वरना जो करंट ईयर प्रॉफिट है उसको ज़्यादा वेट जब देते हैं तो उस मेथड को हम वेटेड एवरेज मेथड कहते हैं। वो गुडविल निकालने के लिए हम इस सिचुएशन में ये मेथड यूज़ करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन सोर्स ऑफ जनरेटिंग द गुडविल। तो रेपुटेशन ऑफ मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ गुड्स, लोकेशन ऑफ अ बिजनेस प्रेमाइस, ये सारे भी मेरे बिजनेस की गुडविल अर्न करने के लिए वरना बढ़ाने के लिए हेल्पफुल है, लेकिन एक्सटेंडिंग इजी क्रेडिट फैसिलिटी टू द कस्टमर्स ये जनरली नहीं होता, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। Next, dash is the tendency of the consumers to continue with the same brand rather the competing brand। मैं यही ब्रांड यूज़ करती हूँ, कितने सालों से मैं यही देखती हूँ, दूसरे ब्रांड्स में नहीं लेती, ये जो तरीका है, ये जो एटीट्यूड है उसे हम ब्रांड लॉयल्टी कहते हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अभी थोड़ा सा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की तरफ देखते हैं। ये सारा थ्योरी पार्ट है लेकिन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आते हैं। तो गुडविल कैन बी वैल्यूड बाय 4 वेज, एक्चुअली देयर आर मेनी वेज बट यहाँ पे हमें 4 वेज दिए हैं। तो फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो ये इजी मेथड है। एवरेज प्रॉफिट में गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय ईयर्स ऑफ परचेस, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस तो जनरली प्रॉब्लम में दिए जाते हैं, लेकिन एवरेज प्रॉफिट जैसे हम हमारे मार्क्स निकालते हैं वैसे ही है। टोटल मार्क्स ले लो और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट करो, वैसे ही है टोटल प्रॉफिट। अगर लॉस है तो हमेशा डिडक्ट होता है एंड जितने साल है उससे हमें डिवाइड करना है। दूसरी जो मेथड है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट में गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। यहाँ पे सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जितना मेरा प्रॉफिट है और नॉर्मली दूसरे बिजनेसेस को जितना होता है उसका डिफरेंस निकाला जाता है, उसे हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट हमें पता है सुपर प्रॉफिट में, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल ये एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे हमने दिया है, तो इसमें नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो जो भी मैंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है और नॉर्मल जो रेट है वो मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट मिल जाएगा। थर्ड मेथड है एन्यूटी मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पे एन्यूटी वैल्यू जो है मेरे इन्वेस्टमेंट की, वरना जो मेरे 1 रुपया है उसकी एन्यूटी वैल्यू नॉर्मली कितने पीरियड में कितनी % पे कितनी रह सकती है वो दिया जाता है। सुपर प्रॉफिट से एन्यूटी वैल्यू मुझे मल्टीप्लाई करनी होती है। यहाँ पे मैंने गलती से माइनस कर दिया है, सो दैट इज़ रॉन्ग, आप वहाँ पे करेक्शन प्लीज़ कर दो।
नेक्स्ट है लास्ट मेथड जो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की, वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। तो ये सिंपली जो हमारा एवरेज प्रॉफिट वरना सुपर प्रॉफिट है उसे कैपिटलाइज किया जाता है, इसीलिए इसके सब 2 पार्ट्स है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला देख लो। एवरेज प्रॉफिट अगर कैपिटलाइज करना है तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो है, एंड मैंने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है इसका डिफरेंस फाइंड आउट करने के बाद मुझे गुडविल मिलती है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड प्रॉब्लम में दिया जाता है, लेकिन कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आई कैन यूज दिस फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके मुझे गुडविल निकालनी है तो दिस सिंपल फॉर्मूला आई कैन यूज 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय सुपर प्रॉफिट। सो इन दोनों भी केसेस में एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट हमें पता है कैसे कैलकुलेट करना है, तो वही यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो अभी इस पे बेस्ड थोड़े से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ पी बिजनेस इज गिवन एज for year 16-17 it's 24,250, year 17-18 it's 10,750, 18-19 it's 15,000 and 19-20 it's 20,000 डेबिट बैलेंस, मतलब लॉस है इसलिए माइनस में उसे निकालना है। तो कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, ये ऑप्शंस दिए हैं। हमें पता है एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है। सो एवरेज प्रॉफिट इज टोटल प्रॉफिट माइनस लॉस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट लिया है मैंने 16-17, 17-18, 18-19 एंड 19-20 का। 19-20 का लॉस है इसलिए मैंने उसे माइनस में दिखाया है। ये 4 साल है इसीलिए डिवाइड बाय 4 किया है। सो आई विल गेट द आंसर 7,500। तो यहाँ पे ए ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट है क्यूज business earns average profit of rupees 26,725. Calculate the value of a goodwill at 3.5 years of purchase of average profit. तो हमें पता है एवरेज प्रॉफिट की बेसिस पे अगर गुडविल निकालनी है तो फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। सो एवरेज प्रॉफिट है 26,725 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 ईयर्स। सो 3.5 ईयर्स मीन्स 3.5। सो मेरे अमाउंट आ जाएगी 93,538। सो यहाँ पे डी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट, if the capital employed of a business is rupees 4,60,250 and the normal rate is of business is 10%, calculate the normal profit of a business. So normal rate मतलब उस इंडस्ट्री मतलब बहुत सारे उस सेम प्रकार के बिजनेसेस की मिला के इंडस्ट्री होती है, तो उस इंडस्ट्री में नॉर्मली कोई भी बिजनेस को कितना प्रॉफिट मिलता है। सो यहाँ पे 10% मतलब 100 रुपये अगर इन्वेस्ट किए तो 10 रुपये मुझे प्रॉफिट मिलता है। अगर मैंने 4,60,250 इन्वेस्ट किए हैं तो कितना प्रॉफिट मिलेगा नॉर्मल। सो उसके लिए फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो by putting the amounts into the formula I will get 46,025 rupees. Next, a business earns an average profit of 1 lakh and a normal profit is 76,000. Calculate the super profit earned by a business. तो हमें पता है, पहले ऑप्शन देख लो। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अभी एवरेज प्रॉफिट मतलब मेरा बिजनेस एवरेज ऑन एन एवरेज कितना अर्न करता है, एंड नॉर्मल प्रॉफिट मतलब मेरे ही सेम टाइप के बिजनेसेस जो इंडस्ट्री में है वो कितना अर्न करते हैं। तो मैं नॉर्मली अर्न करती हूँ 1 लाख रुपीज़ और दूसरे बिजनेसेस 76,000, तो उनसे ज़्यादा जो मिलता है वो है मेरा सुपर प्रॉफिट, दैट इज़ 24,000। सो ए ऑप्शन मेरा करेक्ट है। Next, B business earns super profit of rupees 8,000 and normal rate of return is 20%. Calculate the value of a goodwill by capitalization of super profit method. So हमें फॉर्मूला देखना है पहले। सो सुपर प्रॉफिट मेथड को कैपिटलाइज करने के लिए और गुडविल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू सुपर प्रॉफिट। हमारे सामने अमाउंट है, नॉर्मल रेट है 20% एंड सुपर प्रॉफिट है 8,000। सो आ जाएगा मेरा गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 40,000। अगर दोस्तों ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है, पसंद आता है, तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।